हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। नमस्कार सभी को। दोस्तों, हम लोग वर्तनी पढ़ रहे थे। वर्तनी के अंतर्गत हम लोग आज जो व्यंजन के अंतर्गत जो भी अशुद्धियाँ पढ़ रहे हैं उसको देखेंगे। एक प्रश्न कल देखे थे हम लोग कि शुद्ध वर्तनी का चयन करना था इसमें। तो शुद्ध वर्तनी के अंतर्गत हमें ये देखना था कि ये जो श्रृंगार है ये कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए, श्रृंगार जो लिखा जाएगा ऐसे लिखा जा रहा था। कैसे? ऐसे श्रृंगार। ठीक है, श्रृंगार ऐसे होगा। कल हम लोग देख लिए थे। अभी देखिए, व्यंजन के अंतर्गत अशुद्धियाँ हम लोग पढ़ रहे थे, जो कि स्वर के अंतर्गत हम लोग सभी पढ़ चुके थे। ये देखिए, ड़ न संबंधी अशुद्धियाँ। इसमें अशुद्ध इधर है, शुद्ध इधर है। इसमें देखिए, प्रणाम, प्रणाम न होकर के प्रणाम हो जाएगा। श्रवण न होकर के श्रवण हो जाएगा। और रामायण न होकर के रसायन न होकर के रसायन हो जाएगा। ठीक है। और जो रामायण होता है ये तो आप जानते ही हैं कि रामायण ऐसे लिखा जाता है। ठीक है। और ये रसायन ना होकर के रसायन हो जाएगा। ठीक है। फिर आगे देखेंगे हम लोग। तो आगे इसी प्रकार हम लोग देखेंगे। तो देखिए, ब और व संबंधी अशुद्धियों को हम लोग जानेंगे। तो देखिए, ब व इधर अशुद्ध है, ये शुद्ध है। देखिए, व्याकरण। ठीक है, व्याकरण ना होकर के व्याकरण होता है, व होता है। ठीक है। वनस्पति, वनस्पति ना होकर वनस्पति होता है। व्यय ना होकर के व्यय होता है। ठीक है। तो ब और व संबंधी ये अशुद्धियाँ थी। फिर है इसी के अंतर्गत आपका पंचमा संबंधी अशुद्धियाँ। ठीक है, पंचमाक्षर संबंधी अशुद्धियाँ। ठीक है। अब देखिए, पीछे हम लोग वर्णमाला के अंतर्गत पढ़ चुके हैं कि पंचमाक्षर कौन कौन होते हैं। ठीक है, कौन कौन होते हैं अगर ध्यान दें आप तो देखिए, पंचमाक्षर के अंतर्गत आपके आते हैं जितने भी वर्ग के जो भी पांचवें अक्षर हैं। ठीक है। अब पांचवें अक्षर कौन कौन से हैं? अंग, इया, ड़, न, म, ये सभी पंचमाक्षर के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए, यहाँ लिखा, ये अधर के अशुद्ध हैं, ये शुद्ध हैं। झंडा। ठीक है, झंडा में ये न लिखा हुआ है, जबकि झंडा ये अड़ा वाला होना चाहिए। ठीक है। फिर है चंचल, चंचल न करके ऊपर बिंदी लगा दीजिए और ये हो जाएगा चंचल। ठीक है, ऐसे सही हो जाएगा। फिर है व्यंजन संबंधी अशुद्धियाँ के अंतर्गत यह संबंधी अशुद्धियाँ। ठीक है। तो देखिए, यह संबंधी अशुद्धियाँ के अंतर्गत हम लोग ये देखेंगे कि अशुद्ध और शुद्ध इसमें कौन कौन से हैं। ठीक है। अशुद्ध का शुद्ध क्या क्या हो जाएगा। यहाँ देखिए, गृहस्थ्य, गृहस्थ्य न होकर के गृहस्थ होता है। स्वास्थ्य, स्वास्थ्य न होकर के स्वास्थ्य होता है। क्या? स्वास्थ्य होता है, स्वास्थ्य। ठीक है। फिर है सामर्थ्य, सामर्थ्य न होकर के सामर्थ्य होता है। क्या? सामर्थ्य। केंद्रीयकरण न होकर के केंद्रीकरण होता है। केंद्रीयकरण ये गलत है, केंद्रीकरण होता है। ठीक है। फिर है र और ट संबंधी, र और अंग संबंधी अशुद्धियाँ। ठीक है। देखिए, व्रिज, व्रिज न होकर के व्रज होता है। और ये जो है उमड़ना न होकर के उमड़ना होता है। क्या? उमड़ना। फिर इसी के अंतर्गत आगे हम लोग देखेंगे व्यंजन संबंधी अशुद्धियों के अंतर्गत स, इसे बड़ा स, पिठफरुआ स और तांती स। इसमें देखेंगे कि इसमें कौन से अशुद्ध के शुद्ध हो जाएंगे। देखिए, विश्वास। ठीक है, विश्वास ऐसे ना होकर के ये बड़ा वाला स हो जाता है आधा, तो विश्वास हो जाता है ऐसे। कुशलता, कुशलता होता है। मनुष्य। ठीक है, ये बड़ा सा ना होकर के पेटफरुआ सा हो जाता है मनुष्य में। दुष्कर्म, दुष्कर्म ऐसे ना होकर के दुष्कर्म होता है, पेटफरुआ सा आ जाता है इसके भी अंतर्गत। निषाद, निषाद है ये, देखिए, ये निषाद ऐसे ना होकर के निषाद होता है, पेटफरुआ सा का यूज होता है। ठीक है। तो जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्तनी के अंतर्गत प्रश्न पूछे जाने वाले थे परीक्षाओं के अंतर्गत, उन सभी को हम लोगों ने देख लिया। अगर किसी में भी कहीं भी दिक्कत आती है तो उसको एक बार और पढ़ के क्लियर कर लें। कहीं भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जितने भी टॉपिक थे स्वर और व्यंजन के अंतर्गत जो अशुद्धियाँ और शुद्ध उसके देखने के लिए, उस सभी को हम लोगों ने क्लियर कर लिया है। ठीक है। इसके बाद कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आनी चाहिए वर्तनी टॉपिक के अंतर्गत। तो हम लोग वर्णमाला और वर्तनी टोटल पढ़ चुके हैं, कहीं भी किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है। अगर देखिए, एक दो प्रश्न अगर आपसे हम अगर पूछना चाहें, जैसे ऐसे नॉर्मली तरीके से, देखिए, अगर हम सच्चिदानंद पूछें, देखिए सच्चिदानंद कुछ लोग ऐसे लिख देते हैं, ये क्या है? गलत है। ठीक है। कुछ लोग अगर ऐसे लिखें तो ये भी गलत है। तो सच्चिदानंद सही कैसे हो जाएगा? तो सच्चिदानंद सीधा सीधा हो जाता है आपका सच्चिदानंद। ठीक है।
कैसे हो जाएगा? सच्चिदानंद। अगर संपूर्ण लिखने के लिए कहें तो संपूर्ण कैसे सही हो जाएगा? तो संपूर्ण अगर आप लिखना चाहें तो देखिए, ये होता है संपूर्ण, ठीक है। कुछ लोग ऐसे लिख देंगे क्योंकि ये गलत है, कुछ लोग सपूर्ण लिख देंगे, ये भी गलत है। सही कौन सा हो जाएगा? सही हो जाएगा आपका संपूर्ण, ठीक है, ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही कुछ प्रश्न बहुत सारे बनेंगे जिसको आप खुद ही उच्चारण करके अगर लिखना चाहें और इसको देख के पूरा टॉपिक को अगर क्लियर करना चाहें तो क्लियर हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, अगले दिन हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं, संधि। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।